नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रयागराज में महंगाई और तहसील बदलो बदलो अभियान को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। यहां बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। यहां किसानों ने तहसील को जिला घोषित कराने की मांग करते हुए सख्त विचारधाराओं को निरस्त कराने की भी मांग की। किसानों की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए सरकार से अपील की जा रही है। सर्वप्रथम मांग है तहसील बदलो अभियान हंडिया से काटकर फूलपुर में शामिल किया जाए। दूसरा है फूलपुर से उत्तर पश्चिम क्षेत्र को वो भी उसमें मिलाया जाए हंडिया में, और सोराव तहसील के कटे पिटे गाँवों को जो पूर्वांचल और पश्चिमोत्तर में हैं उनको सोराव तहसील में शामिल किया जाए। दूसरी बात, हमारी सरकार ने क्रय केंद्रों की व्यवस्था बहुत बढ़िया बना दिया है, जो कि 1885 1888 रेट निश्चित करता है। सवाल इस बात का है कि वो कहीं ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। किसान हमारा जो है उन्हें पौने दामों में 10.5, 9.5, 11.5 तक अपने फसल को बेचने का काम किया करता है। वो खाद बीज का इंतजाम कैसे करेगा? किसान के पास तो है खेती से निकला हुआ धन, उस पर दुरुपयोग की भावनाएं चलाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त तो सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में, चलने में, फिरने में उनको सारी परेशानी हो रही। इधर सब्जी का दाम 55 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये कायम कर दिया गया है। और इसी ढंग से देखा जाए तो हमारी मांग ये कहती है कि हंडिया से काट के फूलपुर में ऐड किया जाए, तीनों तहसीलें का मजबूरा एक बनाया जाए और फूलपुर को जिला घोषित किया जाए। संभल में किसान यूनियन ने मुख्यालय का घेराव किया। घेराव करने वाले किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इलाके के किसानों ने आगरा मुरादाबाद हाईवे को जाम करते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन रास्ता जाम करने वाले किसानों ने प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस को निकलने दिया। उसके बाद दिल्ली में किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज उठाई। प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश पर कानून में एसपी पूर्वी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। यहां पुलिस की टीम ड्रोन कैमरे से मास्क न लगाने वालों पर निगरानी कर रही है। अभियान के तहत पुलिस की टीम लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है और लोगों से नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की जा रही है। किसान बिल के विरोध में किसानों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ललितपुर में किसान बिल के विरोध में लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले किसानों का कहना है कि सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक उनके खिलाफ चलने वाला प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा में 3 बिल पास हुए हैं, जो तीनों बिल किसान विरोधी हैं। एक मामला ये है कि मंडी का टैक्स बंद कर दिया गया है बाहर का। तो क्या है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। मंडी में टैक्स है और बाहर टैक्स नहीं है। यदि बाहर टैक्स नहीं है तो किसानों का माल बाहर के बाहर ले लिया जाएगा औने पौने माल में। सीधी बात है, ये बिल वापस होना चाहिए। यदि अंदर 2% है तो बाहर भी 2% होना चाहिए। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में 2 अज्ञात युवकों ने रिटायर्ड फौजी पर हमला कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रिटायर्ड फौजी को लहूलुहान देखने के बाद लोगों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में घायल फौजी का इलाज जारी है। फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अनुज। जो घटना हुई आपके कौन है ये? मेरे पापा। क्या हुआ? सामने घटना हुई थी? हाँ। क्या घटना हुई थी, पूरी जानकारी दे। ये लड़की है जो, वो हम गए थे, ये गई थी, अंकल को बुला रहे हैं 2 लड़के। तो मैं गया था, पापा कह रहे थे तू देखने जा। तो मैं आया था, वो कह रहे थे मुझे कमरे चाहिए, रूम। तो पापा को बुला के ला। मैं गया, पापा को बुला नहीं, पापा कह रहे थे यार कौन आ गया, मैं तो सो रहा हूँ। तो मैंने कहा था बुला रहे हैं। फिर वो पापा गए, पापा से कहा था कि मुझे रूम चाहिए, रूम दिला दो आप। वो पापा कह रहे थे आपने किससे कही है? वो कह रहे थे कि साइड में दुकान है वो वाली, तो उन अंकल ने कही हमसे। तो फिर वो कह रहे थे पापा मेरे में दिमाग में तो कोई रूम है नहीं है। तो पापा वो लोग कह रहे थे कि बात कर लो दुकानदार से। तो पापा गए मेरे, तो यहीं पर थोड़ी दूर चले तो गोली मार के भाग गए वो। कन्नौज के तालग्राम में अधिवक्ता पर हुए हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बार एसोसिएशन ने अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया। बार एसोसिएशन ने पुलिस पर भी आरोपियों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लव जिहाद के कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को कुचला और दबाया है। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है। देखिए, बखूबी वो लोग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं। देखिए, विदेश के मुस्लिम उनको मुस्लिम नहीं मानते। 96% लोग जो हैं वो सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। विदेशी मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानते। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ना तो विदेश में सम्मान मिलता और यहाँ पर उनकी 5वीं पीढ़ी के विषय में पूछिए। देखिए, आयोग ने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन ये लोग जो है बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं और उल्टा बोलकर लोगों को फंसाना चाहते हैं। ये अच्छे शब्दों का उपयोग कभी नहीं करते, क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई है। वह कांग्रेस ने, अयूब जैसे लोगों ने। अंग्रेज मर गए और औलाद को छोड़ गए, ऐसी स्थिति इन लोगों की है। हिंदुस्तानी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी, और आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का शासन इसी कारण है। और अब इन सबको पता चल गया है कि मेजॉरिटी वोट आदरणीय मोदी जी को दिया है, हमारे बगैर भी सरकार बन सकती है। इसलिए ये बिलबिलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं ये लोग। आजमगढ़ में किसान के विरोध में लिए गए फैसलों पर किसान सभा के प्रदेशीय नेतृत्व में विशाल मौन जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस के समय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, बल्कि छोटे लोगों की जगह पर बड़ी पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ गन्ना के दामों के मूल्य को लेकर भी कुछ बातें कही गई और सरकार से मांग की गई कि उनके हक के लिए भी कुछ काम किया जाए। मेरा नाम इम्तियाज बेग है, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। और आज पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन कल से चल रहा है, उसी आंदोलन की कड़ी में किसान सभा ने 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को दिया है। मौन जुलूस निकाल करके, मौन जुलूस हमने आज इसलिए निकाला है कि जो कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसानों को बुरी तरह से बरकटिंग करके जंतर मंतर पर दिल्ली में नहीं पहुंचने दिया गया। हम लोगों को भी पहुंचना था, लेकिन ट्रेनें काट दी गई। सब किसानों की 3 नया कानून बना है, उस कानून को समाप्त किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। और सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर अगर फसलों के दाम, चावल, धान, गेहूँ, गन्ना, मटर ये सब नहीं खरीदे जाते हैं तो उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। जो कम दाम पर खरीदते हैं उनको जेल भेजा जाए। ताजनगरी आगरा में मिशन शक्ति के तहत 9 की छात्रा वैष्णवी सिंह को एक दिन का थानेदार बनाया गया। थानेदार बनाते हुए वैष्णवी ने थाने की बारीकी से जांच की। महिलाओं के सम्मान में अलग अलग जिलों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मीटिंग की जा रही है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न में कमी आए, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। पहली बात तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे एक दिन का थाने का इंचार्ज बनाया गया और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी। जैसे मैंने यहाँ के रिकॉर्ड्स चेक करे, मैंने हवालात देखा और आरपीएफ का पूरा वो देखा, स्टेशन के जो टीटी जो होते हैं उनका वो देखा, इंक्वायरी का ऑफिस देखा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी। संदेश ये है कि बच्चियों को इनकरेज करना, कि इनको एक दिन का बनाया जा रहा है तो इनकरेज होंगी, इनके भी जो है कुछ सपने होंगे मन में, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ आईपीएस बनना चाह रही हैं, कुछ प्रशासनिक जॉब में जाना चाहती हैं। तो इससे बनने से उनको कुछ न कुछ जानकारी होगी, वो कुछ न कुछ जो है इसके संबंध में जानेंगी। और दूसरी बात यह है कि पुलिस से भी थोड़ा सा इनसे, पुलिस के संबंध में जैसे कुछ नकारात्मकता पुलिस के संबंध में समाज में है, खास करके जो है महिलाओं के जो वो है, तो उस संबंध में थोड़ा जागरूक होंगी, लोगों को जाके जागरूक करेंगी, बच्चियों को जागरूक करेंगी, बताएंगी कि पुलिस हमारी मित्र है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होगी तो पुलिस हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़ी हुई है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की मौत के बाद परिजन ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की सूचना पर पहुंचते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्या की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जांच के तहत मृतक की पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
आज प्रातः इंद्रपाल पुत्र श्री कृष्ण उम्र लगभग 48 वर्ष का शव उनके मकान के प्रथम तल पर जिस कमरे में वो रहते थे वहाँ पर पाया गया। उनके मुंह से रक्तस्राव था और चेहरे पे कांच की बोतल से, जो कि शराब की बोतल वहीं पर पड़ी हुई थी, टूटी हुई दशा में, उसी के निशान थे। उनकी पत्नी द्वारा पड़ोसियों को बताया गया कि रात में पति के साथ इनका झगड़ा हुआ था और उनकी पत्नी सीमा पाल, जो कि पेशे से अध्यापिका हैं, उसके साथ पति ने रात्रि में मारपीट भी की थी। उसके बाद ये अपने कमरे में बच्चों को लेकर के सो गई थी। सुबह 4:15 बजे के आसपास उन्होंने शव को देखा।